बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल सी फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसके साथ मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी बो तैयार की है। वीडियो में एंड तक बने रहें, फुल वीडियो वॉच करें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। वक्त बचाने के लिए मैंने इसे पहले ही पीसेस में कट कर लिया था। अब हम ले लेंगे पहले अपना अपर पार्ट के हम अस्तर को कट करेंगे। पहले इस तरह से पहले मैं इसके फ्रंट पार्ट को कट करने वाली हूँ, क्योंकि हमने बैक पार्ट को पीछे से खुला रखना है, इसलिए हम इनकी अलग अलग कटिंग करेंगे। तो मैं ले रही हूँ 5 इंच अपने शोल्डर और 5 इंच ही मैं आर्मोल को मार्क कर लूँगी इस तरह से, और आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। एंड 6 इंच में यहाँ पर चेस्ट ले रही हूँ और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। 5.5 इंच हम अपनी वेस्ट को मार्क कर लेंगे और लेंथ में ले रही हूँ इसकी 8.5 इंच। ये हाफ इंचेस जितना एक्स्ट्रा है उसे हम बाद में कट कर लेंगे। इस तरह से राउंड शेप दे लेंगे। और नेक की विड्थ में ले रही हूँ 2 इंच। इसे आगे की तरफ एक्सटेंड करके शोल्डर डाउन कर देंगे और नेक की लेंथ में रख रही हूँ 3 इंच और इसको इस तरह से गोल शेप में ड्रॉ कर लेंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर हम अपनी कर लेंगे कटिंग। वीडियो पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, इसमें मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताने वाली हूँ। ये मैंने बैक पार्ट ले लिया है इसका, ये दोनों ही साइड से खुला हुआ है। 1.5 इंच पहले इस तरह से मार्क करके नीचे की तरफ इसे फोल्ड कर देंगे हम, जिससे कि इजीली हमारी कटिंग हो जाए। फ्रंट पार्ट के जितना हमारा फ्रंट पार्ट है उसी तरह से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो जाए। बैक नेक की डेप्थ लूँगी मैं 2 इंच, बाकी हम फ्रंट के जितना ही इसको कट कर लेंगे पूरे को। अब मैं इसके अपर पार्ट पर इसको अटैच कर दूँगी, अच्छे से सेट करते हुए रख देंगे। ये मैंने अपने अपर पार्ट के फ्रंट साइड के ऊपर हमने इसको इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए रख के पिन अप कर लेंगे। नेक विड्थ को मेजर कर लेंगे कि हमारी प्रॉपर मेजरमेंट बराबर है, जितना हमने अपने नेक की विड्थ रखी थी उस तरह से रख के इसको हम पिन अप कर लेंगे। और हम अपने दोनों ही पार्ट्स को पिन अप करके अच्छे से सेट कर लेंगे और इस तरह से नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके दोनों ही फ्रंट और बैक के नेक पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मेरी सिलाई लगा दी है मैंने। इसको इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे एंड नॉचेस लगाने के बाद हम इसे बैक की साइड पर फोल्ड कर देंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इजीली फोल्ड हो गया है हमारा नेक। इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट को भी कट करके नॉचेस लगा के और टर्न कर लेंगे अच्छे से। और इसके देखिए मैंने इस तरफ भी सिलाई लगा के इसको अच्छे से फिनिश कर लिया है, ताकि हमारे कोई भी धागे ना दिखें और अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो जाए उसमें। ये देखिए अब हम इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे। ये मैंने शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जितना हमें अपना नेक खुला रखना है बेबी अच्छे से, ताकि हमारे बेबी का अच्छे से सर पास हो सके उसमें से, तो मैं इसकी डेप्थ रखूँगी 3 इंच और बाकी के निचले हिस्से को हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे परफेक्ट तरीके से एकदम। ये देखिए हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई और कितना फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गया है हमारा अपर पार्ट। तो ये मैंने ले लिए हैं अपने घेर के लिए कपड़ा ले लिया है, 2 पार्ट 4 पार्ट ले लिए हैं। 2 अस्तर वाले पार्ट हैं और 2 ही पार्ट हमारे मेन फैब्रिक के हैं। इसकी विड्थ जो थी 22 इंचेस थी एंड इसकी लेंथ मैंने ली है 15 to 16 इंचेस, ताकि हमारा फोल्ड होने के बाद 15 इंचेस जितना रह जाए। इसको हमने इस तरह से प्लेट्स डाल लेनी है, आप चाहे तो चुनट्स भी डाल सकते हैं और हम इन दोनों को अटैच कर लेंगे। ये मैंने अटैच भी कर लिया है। मैंने स्टिचिंग इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि इस तरह करना है। और जो लोग सिलाई जानते हैं उनको ईज़िली पता है कि किस तरह से सिलाई करनी है। ये अपर पार्ट के साथ हम अपने इस घेर वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे दोनों ही साइड पर, एक के ऊपर एक रखते हुए इसी तरह से दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। ये मैंने ले लिया है स्लीव्स के लिए कपड़ा। इसकी लेंथ मैंने ली है, स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 19 इंचेस। ये 4 फोल्ड में है। विड्थ
और लेंथ मैंने ली है इसकी कुछ 8.5 इंचज़ ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसको नीचे से इलास्टिक वाला तैयार करना है। सो 5 से 6 इंच हमने आर्म होल ले लिया है, उसको इस तरह से नीचे 2 इंच डाउन करके शेप दी है, और इसी तरह से नॉर्मली हम कटिंग कर लेंगे जिस तरह से स्लीव्स की कटिंग करते हैं। और बाकी कपड़े पे हम अपने चुन्नट्स डालने वाले हैं, प्लीट्स डालने वाले हैं। इसको मैं नीचे की तरफ साइड से इस तरह से फोल्ड करने वाली हूँ, 1/2 इंच जितना मार्जिन लेके नीचे की तरफ, और 1.5 इंच जितना हम अपनी स्लीव्स को अटैच कर लें, मीन्स फोल्ड कर लेंगे। सो ये देखिए मेरी फ़्रॉक तैयार हो गई है, नीचे से घेर अटैच कर लिया है मैंने इसमें। ये मैं दिखा देती हूँ आपको अपनी स्लीव्स, मैंने इनके ऊपर सिलाई लगा ली है। मैंने इसको 1.5 इंच जितना पूरा फोल्ड किया है, टोटल जो फोल्ड किया है मैंने 1.5 इंच जितना फोल्ड किया है। फिर एक और सिलाई लगाई है मैंने फोल्ड करने के बाद 1/2 इंचज़ जितनी बीच में, जिसमें हम अपनी इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। सो पहले मैं यहाँ पर प्लीट्स डालने वाली हूँ, जो उसके लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच जितना निशान लगा लिया है। आप 6 नहीं लगाकर 4.5 या 5 इंच लगाइएगा। फिर मुझे और ज़्यादा प्लीट्स ऐड करनी पड़ी थी उसमें। उससे क्या होगा, हमारी स्लीव्स एक ही बार में परफेक्टली तैयार हो जाएगी। और मैं इस तरह से छोटी छोटी सी प्लीट्स डालने वाली हूँ पूरी स्लीव्स के अंदर। इसी तरह से हम अपनी दोनों ही स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। सो मैंने इसमें ऑलरेडी प्लेट्स डाल ली है। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ किस तरह से मैंने अपनी प्लेट्स तैयार की हैं। सो ये देखिए मैंने अपनी स्लीव्स तैयार कर ली है प्लेट्स डाल के इस तरह से। ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं अगर हम प्लेट्स के साथ अपनी स्लीव्स को तैयार करते हैं। सो ये मैंने बारीक सी एक इलास्टिक ली है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 8 इंच, और इसकी विड्थ कुछ 2 पॉइंट जितनी है, 1/2 इंच से भी कम इसकी विड्थ है। सो इसको एक पिन की हेल्प से हम अपने स्लीव्स में इंसर्ट कर लेंगे। जहाँ मैंने आपको बताया था 1/2 इंचज़ जितनी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एक और सिलाई लगाई थी 1.5 इंच फोल्ड करने के बाद। इस तरह से अपनी इलास्टिक को इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पर लगा लेंगे एक पिन, ताकि हमारी इलास्टिक निकले नहीं दूसरी साइड पर। अच्छी तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से भी निकालने के बाद एक और पिन लगा लेंगे, और इसी तरह से हमने अपनी स्लीव्स को तैयार कर लिया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी स्लीव्स। हमने क्या करना है, प्लीट्स की जो हमने जिधर की साइड प्लीट्स का फेस किया है उसे हमें अपनी फ्रंट साइड पर अटैच करना है। मतलब हमारी जो प्लेट का फ्रंट साइड है वो हमें फ्रंट पार्ट की तरफ फेस करना है। सो इस तरह से हम दोनों ही स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सो ये देखिए मेरी स्लीव्स अटैच हो गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है स्लीव्स अटैच होने के बाद। सो अब हम नॉर्मली क्या करेंगे, जितना हमने अपना मार्जिन लिया था उसको यहाँ पर इस तरह से एक साथ पकड़ के अटैच कर लेंगे। सो मैंने स्लीव्स जो बंद रखी है अपनी बेबी के हिसाब से, वो मैंने रखी है 3.5 इंच, क्योंकि मेरी बेटी स्लिम है। और अगर आपकी बेटी हेल्दी है, थोड़ी फिट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी स्लीव्स को बंद कीजिएगा। आप एक बार अपनी बच्ची का मेजर कर लेना, उसके बाद आप उस स्लीव्स को बंद करिएगा, क्योंकि इलास्टिक टाइट हो जाती है फिर। सो ये मैंने फ्रिल के लिए कपड़ा ले लिया है, जिसकी लेंथ ली है मैंने 6 इंच। 1 इंच हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच जितना हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। सो हमारी फ्रिल तैयार रह जाएगी कुछ 4.5 समथिंग। तो ये मैंने 4 फोल्ड में ले ली है, जिसकी लेंथ है 4 फोल्ड में 46 इंचज़। सो ये भी कम पड़ गई थी, क्योंकि मैंने इसमें प्लीट्स डाली थी। और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप गैदरिंग भी इसमें कर सकते हैं। गैदरिंग करने में थोड़ा कम कपड़ा लगता है और प्लीट्स डालने में थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लगता है, तो मुझे ये कपड़ा भी कम पड़ गया था। फिर मैंने और उसके अंदर अटैच किया था कपड़ा, नीचे से फोल्ड करके इस तरह से मैंने पूरे में प्लेट तैयार कर ली है। इसको हम अराउंड में लगाएंगे, गोल हम इसको लगाएंगे। दोनों ही सिरों को हम इसके अटैच कर लेंगे एक दूसरे के साथ, और फिर हम अपनी फ्रॉक के साथ इसको स्टिच करेंगे। सो इसका फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैंने तैयार कर ली थी फ्रॉक, पर मुझे वो थोड़ी खाली खाली लग रही थी। सो इसलिए मैंने यहाँ पर बो तैयार करने के लिए कपड़ा ले लिया है, जिसकी विड्थ मैंने ली है 16 इंचज़ एंड लेंथ मैंने ली है 8 इंचज़। सो ये राइट साइड है कपड़े की। इस तरह से पहले एक फ़ोल्ड करेंगे हम 4 इंच,
और उसके ऊपर हम अपने दूसरी साइड के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे 4.5 इंचेस जितना। मतलब हमने कपड़ा बीच में एक के ऊपर एक रखना है कुछ 1 इंचेस जितना, ताकि जब हम इसको टर्न करेंगे तो हमारा कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए नीचे वाला। हमें इस तरह से इसको अटैच कर लेना है और दोनों ही साइड पर हम इसकी लगा लेंगे सिलाई। इसको सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी साइड पर फोल्ड कर देंगे। और अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ये देखिए, ये इसकी रेडी लेंथ आई है 7 इंचेस एंड विड्थ आई है इसकी 7.5 इंचेस। सो हम इसको किसी भी तरफ से रख के फोल्ड कर सकते हैं। ये मैंने दूसरा पार्ट लिया है जिसकी लेंथ मैंने ली है 12 इंचेस एंड विड्थ मैंने ली है 6.5 इंचेस। इसकी भी राइट साइड पर इस तरह से रख के इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एक के ऊपर एक, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। इसी तरह से हम इसको भी अटैच कर लेंगे नॉर्मली, और अटैच करने के बाद इसे राइट साइड पर टर्न कर देंगे। इसकी विड्थ और लेंथ दोनों ही सेम है 5.5 इंचेस। और हम इसके बाद एक और कपड़ा ले लेंगे अपनी छोटी वाली बो के लिए। सेम प्रोसेस के साथ इसको भी हम टर्न कर देंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं विड्थ इसकी, कि आपको कितनी बड़ी बो लगानी है। मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए थी इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा कपड़ा लिया। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट करके आप और भी कई तरह की वीडियोज़ देख सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। सो ये मेरे बो के तीनों ही कपड़े तैयार हो चुके हैं। मुझे इस तरह से बीच में रख कर एक के ऊपर एक रखेंगे इसको। देखिए, इस तरह से एक के ऊपर एक रख के हम इसको हम सुई की मदद से एक साथ अटैच कर लेंगे। वो वीडियो मेरा मिस हो गया है कि मैंने किस तरह से इसको अटैच किया था सुई के साथ। नॉर्मली मुझे लगता है सबको ये तैयार करनी आती है वो, और अगर आपको नहीं आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ फिर से एक अच्छी सी वीडियो शेयर कर दूँगी। सो इसको हम इस तरह से पक्का कर लेंगे बैक साइड के ऊपर, ताकि ये हमारा धागा खुले नहीं। इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है वो, और अभी इसका थोड़ा सा काम और बाकी है। सो ये हमने ले ली है पट्टी उसके अराउंड लगाने के लिए, जिसकी विड्थ मैंने 2 इंच ली है और लेंथ हमने 6 इंच ली है। बाकी एक्स्ट्रा हम इसकी बाद में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा के इसे हम राइट साइड के ऊपर टर्न कर देंगे एक पिन की हेल्प से। देखिए इस तरह से। और अब हम इसको अराउंड में अपनी बो के अराउंड में इस तरह से लगा देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें आएगा उसको हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए लगा लेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था इसमें उसे हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद इसे नीचे की तरफ फोल्ड करके थोड़ा सा, और फिर हम इसको अपने सुई धागे की हेल्प से अटैच कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, ताकि ये भी हमारा ना निकले। सो इसी प्रोसेस के साथ हमारी बो बन के रेडी हो गई है। आप इसी तरह से छोटी बड़ी बो तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है एक बो बनाने का। आप चाहे डबल फोल्ड करें चाहे सिंगल करें, इस तरह से आप बना सकते हैं 2-3 लेयर वाली बो। सो ये मैंने अपनी पट्टी के लिए कपड़ा ले लिया है जो हम साइड में अटैच करने वाले हैं बो के साथ। इसकी लेंथ मैंने ली है 5.5 इंचेस एंड विड्थ मैंने ली है 28 इंचेस, और ये डबल फोल्ड में है। 28 इंचेस इसका डबल फोल्ड में है। ये इस तरह से पहले इसको 4 फोल्ड में रख देंगे और इस तरह से एक गोलाई में निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारी पट्टी में और खूबसूरती आ जाएगी। उसी निशान पर इसको कट कर लेंगे, एंड कट करने के बाद हम इसे इस तरह से खोलेंगे राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए। यहाँ पर इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। हमने इस सिलाई कुछ आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए लगा लेनी है, और फिर हमने क्या करना है, बीच में लगभग 2 इंच के जितना कपड़ा छोड़ के आगे की तरफ और फिर से अटैच कर देंगे इसको, पूरी पट्टी को इसी तरह से हम, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो आसानी वहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर सकें। क्योंकि ये नेट वाला कपड़ा
रहा है, हम इसे किसी कैंची या फिर किसी पेन की मदद से इसको सीधा नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसी तरह से हाथों की मदद से इसे टर्न करना पड़ेगा। सो ये देखिए लगभग हमारी पट्टी टर्न हो गई है एक तरफ से। इसी तरह से हम सेम प्रोसेस से दूसरी साइड की पट्टी को भी टर्न कर लेंगे और इसके कोनों को हम अच्छे से निकाल लेंगे बाहर की तरफ। और ये जो हमने जहाँ से पट्टी को टर्न किया है, अब उसको इस तरह से हम यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे एक। ये देखिए ये पट्टी हमारी हो गई है एकदम तैयार। आप इस पर सुई की मदद से इसको अच्छे से बैठा सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिला करके इसका सेंटर मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको फ्रॉक के साथ सेंटर ही अटैच करना है, इसलिए हम इसके सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। जो भी हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है पट्टी का, उस तरफ इसको मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और ये मैंने ले ली है अपनी फ्रॉक। अब इसका भी सेंटर मार्क करके इस पर भी मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे सिर्फ सेंटर के साइड पर ही अटैच कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, और अगर आप चाहें तो आप इसे दोनों ही साइड पर अटैच कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पीछे के हुक को हम पहले खोल लेंगे और फिर हम अपने कपड़े को इस तरह से यहाँ पर मशीन के नीचे रखेंगे, अच्छे से देखते हुए कि हमारा नीचे से कहीं से भी कपड़ा मशीन के नीचे ना आए। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे नीचे वाले पार्ट पर सिलाई ना हो। अब इसका सेंटर से सेंटर मिला के इस तरह से इसको पक्का करके अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ अटैच करने के बाद आप चाहें तो इसे साइडों में भी अटैच कर सकते हैं। मैंने इसे साइडों में बाद में अटैच कर लिया था, क्योंकि ये बार बार गिर जा रहा था, इसलिए इसे साइडों में भी अटैच कर लेंगे तो भी ये बहुत अच्छा होगा। सो इस तरह से हम यहाँ पर अपने फ्रंट पर इसको मिडल में बो को अटैच करेंगे सुई की मदद से। आप चाहें तो इसे बैक साइड पर भी अटैच कर सकते हैं, पर मुझे फ्रंट पर थोड़ा खाली लग रहा था, इसलिए मैंने इस तरह से इसे फ्रंट पर अटैच कर लिया है। और देखिए आप इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा बढ़ गई है इस बो को लगाने के बाद। अब मेरी फ़्रॉक और ज़्यादा सुंदर लग रही है। इस तरह से साइड में भी इसको अटैच कर सकते हैं। और मैं इसका बैक साइड भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लुक दे रहा है ये। इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। आप चाहें तो इसे नॉर्मल ही बांध सकते हैं बैक साइड पर, और अगर आप इसको बांधना नहीं चाहते हैं तो इस तरह से इसे अच्छे से फोल्ड करके आप एक सुंदर सा ब्रॉच लगा सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और इन्हेंस हो जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये फ़्रॉक हमारी, और ये पहनाने के बाद भी बहुत सुंदर लग रही थी। आप सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।